सुंदर बात याद आई है तो कहती हूँ। एक धनवान व्यक्ति है और एक निर्धन व्यक्ति है। जब एक धनवान व्यक्ति अपनी बेटी का या बेटे का विवाह करता है ना, तो बड़ी धूमधाम से करता है। वो सोचता है कि हमारे पास इतना धन है और इस धन का होगा क्या, और जब हम अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा ऊंची हो जाएगी और पूरा समाज हमारे नाम को गाएगा। अपनी बेटी का विवाह कैसे करते हैं या पुत्र का विवाह कैसे करते हैं? बहुत सारा धन लेते हैं या देते हैं। जब बहुत सारा धन लिया और दिया, जब वह अपनी बेटी की शादी में 1-8 करोड़ रुपया लगाता है या लाख 2 लाख 4 लाख लगाए और बड़े सुंदर से विवाह किया, समाज ने देखा और समाज ने देखने के उपरांत अब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अरे इतना धन दिया अपनी बेटी को, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो नहीं दी गई हो। ये सब माताओं के मन में और पुरुषों के मन में भाव आता है। अब देखिए, उसने तो अपनी बेटी का विवाह किया सुख के लिए, है ना, लेकिन अपनी बेटी को सुख देने के लिए इतना सारा धन दिया। उनको नहीं मालूम कि तुम तो धनी हो और तुमने तो इतना सारा धन देकर अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ा ली, ऊंची कर ली समाज में। लेकिन जो निर्धन व्यक्ति है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास केवल बेटी है, और जब वो विवाह करने के लिए जाता है, कहीं पर बात करने के लिए जाता है, तो कितना धन मांगा जाता है। अब उसके पास नहीं है, कहां से दे? अगर आपके पास ज्यादा धन है और आपके पास संतान नहीं है, जिसके पास संतान है तो उसको दे सकते हैं, उसकी बेटी के विवाह में लगा सकते हैं। लेकिन इस समाज में वही बेटियों को मारा जाता है जिसके माता पिता दहेज नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेठ की लड़की की शादी हुई है, धनवान व्यक्ति की लड़की की शादी हुई है, इतना धन मिला, तेरे बाप ने इतना धन क्यों नहीं दिया, इतना दहेज क्यों नहीं दिया? और एक नई रिवाज और चल गई, अब हर चीज की रिवाज कहां से चलाते हुए? पहले भी तो विवाह हुआ करते थे, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले भी तो विवाह हुआ करते थे। कहाँ ये हल्दी की रस्में जो हैं, जो सोशल मीडिया पे चला रहे हो? जब तुम निर्धन व्यक्ति हो तो इतने बड़े सपने क्यों देखते हो? और ये सत्य बात है माताओं, तुम ही अपनी बेटियों को ससुराल में दुखी रखते हो। कैसे रखते हो कि जब एक बेटी का विवाह किया आपने और जब बेटी की विदा कर देते हो, चाहे बेटी घर नहीं पहुंच पाई हो, ससुराल नहीं पहुंच पाई हो, तब तक तुम्हारे उस बेटी के पास दसियों बार फोन पहुंच जाते हैं। बेटी कहाँ पहुंच गई? अरे लाली कहाँ पहुंच गई? और जब तक वो ससुराल पहुंची, ससुराल में रही और तुम्हारे फोन दिन भर में 2-4 बार पहुंचने ही हैं। क्यों पहुंचती है? कि वो बेटी है। बहू आई उसके बारे में तो नहीं पूछा, बहू आई उसके बारे में पूछा नहीं। बहू से कभी पूछा कि तुझे तेरी माँ की याद आ रही है, कि तुझे तेरी बहन की याद आ रही है? बहू नहीं पूछा। लेकिन ससुराल में बेटी की ससुराल में फोन करके पूछती हैं, ये बता तेरी सास दुखी तो नहीं रख रही? तेरी सास ने जो हमने दिया ये तेरे कमरे में रख दिया, तुझे दे दिया?
तेरी सास ने अभी भोजन तो नहीं बनवाया तुझसे। यानी ये सारी बातें माता कहती है। और सत्य बताऊं मैया कि बेटी कभी अपना घर बर्बाद नहीं करती, माँ कराती है, माँ कराती है। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि जब एक बेटी का विवाह कर दो तो समझ लो कभी माँ ना तो बेटी के घर जाए और ना ही फोन करे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उसको सह देते हैं, बढ़ावा देती हैं कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी भाभी भी तुम करती। अरे तुम उसको अपनी बेटी की तरह रखोगे तो क्यों करेगी? और देखो एक वैसे तो खूब काम करेंगे, खूब करते हो ना, और बहू आने के बाद लाखों बीमारी, लाखों बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। और जब तक बेटी रहेगी, चाहे वो 20 वर्ष की हो गई हो, 22 वर्ष की हो गई हो, विवाह योग्य हो जाती है। अरे अभी तो छोटी है, अपने ससुराल जाएगी तो काम सीखी जाएगी। तो इस प्रकार से बहू के लिए भी तो सोचो कि ये भी दूसरे के घर से आई है, ये भी इसकी माँ ने भी नहीं काम कराया हो, इसे भी आदत ना हो। अरे हम इसके साथ काम कार्य करें, सीख जाएगी। नहीं, अरे तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। और फिर दोबारा फोन उठा करके माँ के पास कर देती हैं, कहती हैं कि तुमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। तो सत्य बताती हूँ मैयाओ कि यदि बेटी का घर बिगड़वाने वाला कोई है तो कोई पड़ोसी नहीं है, कोई सास नहीं, कोई नंद नहीं, केवल कोई है तो माँ है, मायके के परिवार के लोग हैं, यदि घर को बिगड़वाना चाहते हैं। तो इसीलिए सभी माताएं कभी भी बेटी का विवाह है जाए, यदि उनके परिवार को अच्छा रखना चाहते हो तो फोन पे बातें कम कर दी जाए, अन्यथा बेटी को 2 साल भी ससुराल नहीं रहने दोगे, अपने घर ही बुला लोगे वापस। और आज का समय ऐसा ही हो गया है, 6 महीने नहीं बीतते। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।